हे गाइस, गुड इवनिंग फ्रॉम देहरादून। मैं अभी आया हूँ देहरादून में। तो मैं यहाँ आज सुबह पहुँचा था देहरादून के। अभी मैंने एक देहरादून का होटल है फैब होटल, तो मैंने वहाँ चेक इन किया है। अगर बात करें तो यहाँ मैं आया हूँ जो इस एरिया में, जो उत्तराखंड का एक जो बहुत ही फेमस ट्रैक है वो है केदारकंठा ट्रैक। आप लोगों ने, जी हाँ, आप लोगों ने बहुत सुना होगा इस ट्रैक के बारे में, और कुछ लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों ने ऑलरेडी ये ट्रैक किया होगा। तो मैं इस ट्रैक के लिए आया हूँ यहाँ पे, और मेरे साथ हैं, हम लोग एक ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं, तो जिसमें हम लोग ऑल टुगेदर 15 लोग इस ट्रैक को करने जा रहे हैं। आज हमारा डे 1 है। हम लोग अभी देहरादून के होटल में हमने अभी चेक इन किया है। तो प्लान ये है कि कल सुबह हम 8 बजे, करीबन 7 या 8 बजे हम यहाँ से निकलेंगे टेम्पो ट्रैवलर में नौगांव के लिए। जो हमारा जो फर्स्ट डे है, अगर इस केदारकंठा ट्रैक की बात करें जिस आइटनरी की, तो हमने आइटनरी इस तरह से डिज़ाइन की है कि हम फर्स्ट डे हम जाएंगे अपना नौगांव में हमारा स्टे होगा, जहाँ पे हम लोग ओवरनाइट स्टे करेंगे, और उसके अगले दिन हम निकलेंगे अपना सांकरी के लिए। तो अमूमन अगर केदारकंठा की आइटनरी में देखा जाए तो लोग जो है फर्स्ट डे सांकरी में रखते हैं, बट क्योंकि सांकरी इस टाइम पे काफ़ी वहाँ भीड़ बहुत हो जाती है, और जो है सर्विसेज, होटल अकोमोडेशंस जो है उस तरह से नहीं मिल पाती, क्योंकि सांकरी बहुत एक छोटा सा एक कह सकते हैं हम छोटा सा एक गांव टाइप का है, या छोटा सा इज़ नॉट, तो वहाँ पे इतनी सर्विसेज मिलना आसान नहीं होता, और होटल अकोमोडेशन मिलना भी इतना ईजी नहीं होता है। अगर आइटनरी को अगर बेस्ट तरह से रन करने के लिए, तो जो हम लोग हैं कल अपना नौगांव में रुकेंगे, जो हमारा अकोमोडेशन है। फिर नौगांव से हम अगले दिन निकलेंगे सांकरी के लिए। तो यहाँ पे पॉइंट है कि हम सांकरी में पहुँचेंगे। जिस नौगांव से सांकरी सब 3 घंटे का ड्राइव है। हम वहाँ पहुँचने के बाद हम सीधे सांकरी से अपना ट्रैक शुरू करेंगे। जो ट्रैक हो, जो हमारा जो ट्रैक का पहला दिन है वो 5 से 6 घंटे का जो ट्रैक है लगभग। तो जुड़ा के तालाब, उसी दिन हम ट्रैक करेंगे जुड़ा के तालाब में, और हमारा उस दिन जो का स्टे होगा वो जुड़ा का तालाब होगा। उसके नेक्स्ट दिन हम निकलेंगे केदारकंठा बेस कैंप के लिए, जो 2 घंटे या 3 घंटे का ट्रैक है। केदारकंठा बेस कैंप में हम ओवरनाइट स्टे हमारा होगा, एंड अर्ली मॉर्निंग हम लोग समिट करेंगे टकंठा, ट्राई करेंगे। अगर वेदर फेवर में रहा तो हम लोग ट्राई करेंगे कि हम समिट करें, और उसके सेम दिन हम वापस नौगांव वापस आ जाएंगे। तो अभी तक की तो ये प्लान है। तो मैं सारे आपको डे बाय डे का जो है, डे टू डे का कुछ का अपडेट देते रहूँगा। तो ये आज पहला दिन मैं देहरादून से अभी बोल रहा हूँ, तो कल बाकी मैं जो पूरी जर्नी होगा मैं कोशिश करूँगा कि अपने पूरी जर्नी को इस डे वाइज कैप्चर करके आप लोगों तक पहुंचाऊं, सो दैट इन फ्यूचर अगर आप प्लान कर रहे हो केदारकंठा ट्रैक करने का, तो एक आपको एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बने। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ कनेक्ट हो सकूँ, कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन ला के, इन्फॉर्मेटिव वीडियो दे के। एंड अभी मैं होटल में हूँ, फैब होटल में। अच्छा होटल है, डिसेंट होटल है। ये देख सकते हो मेरा रूम, ये मेरा पीछे रक्सैक है, और ये बेड है यहाँ पे, और नाइस रूम है। मैं इसका, अगर आपको कभी देहरादून आना है और आपको बजट में अगर कोई होटल चाहिए तो आप इस होटल को कंसिडर कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका एड्रेस और जो ऑनर है उनका नंबर छोड़ दूंगा, सो दैट आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट करके इजीली आप रूम बुक कर सकते हैं। हाय गाइस, मैं अभी अपने रूम में हूँ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस केदारकंठा ट्रैक में मैं अपने साथ क्या क्या कैरी करता हूँ इस रक्सैक में। ये सवाल अक्सर मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि जब भी आप ट्रैक में जाते हो तो आप क्या क्या अपने साथ कैरी करते हो। तो बेसिकली अभी मैं अभी केदारकंठा ट्रैक कर रहा हूँ, तो मैं आपको इसी ट्रैक के बारे में बताऊँगा कि मैं इसमें क्या क्या कैरी करता हूँ, क्योंकि आप जो डिफरेंट टाइप के ट्रैक होते हैं आप उसी हिसाब से अपनी पैकिंग करते हैं। तो ये अभी मेरा जो 4 दिन का जो ट्रैक है, तो मैंने उसी हिसाब से अपना बैग तैयार किया हुआ है। तो मैं आपको यही दिखा सकता हूँ इस वीडियो में कि मैं अपने साथ इस ट्रैक के लिए क्या क्या जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कैरी कर रहा हूँ। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो आता है आपका रक्सैक, जिसमें आप अपना सारा सामान एक साथ कैरी करते हैं। तो मैं यूज़ करता हूँ ये रक्सैक, ये है वाइल्ड क्राफ्ट का गंगोत्री 65 लीटर। रक्सैक के बाद अगर बात करें तो जो मेरे लिए सबसे प्रायोरिटी पे, जो मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है मेरे ट्रैकिंग शूज़।
तो ये केंचुआ के जो ट्रैकिंग शूज़ हैं वाटरप्रूफ, तो मैं इनको यूज़ करता हूँ। अभी तक मैंने इससे लगभग 7-8 ट्रैक कर लिए हैं और इनका सोल अभी तक परफेक्ट है। तो हमेशा अगर आप जब भी ट्रैक करें तो अपने जो ट्रैकिंग शूज़ हैं उस पर आप स्पेशली ध्यान दीजिए, क्योंकि यही शू आपको जब आप स्नो में चल रहे हैं या आप जब ट्रेल में चल रहे हैं, जब आप बारिश में चल रहे हैं, तो यही शू आपको उसमें हेल्प करेंगे और आपका जो ट्रैक है वो इजी बनाएंगे। रक्सैक ट्रैकिंग शूज़ के बाद जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो है मेरा ये बैकपैक। ये छोटा बैकपैक है जो आपका 2 या 3 दिन का सामान आप इसमें इजीली कैरी कर सकते हैं। तो होता ये है, जब आप सांकरी से जुड़ा के तालाब से केदारकंठा और समिट फिर वापस आते हैं, तो ये जो आपका डे पैक है, जो बैकपैक है, आपकी बहुत हेल्प करेगा और आपके ट्रैक को बहुत आसान कर देगा। आप चाहें तो इस बैग को ले जा सकते हैं, बट मैं नहीं समझता ये वर्थ है उसमें ले जाना, क्योंकि आप जब सांकरी में होते हैं, जो भी आपका बेस होगा, तो आप अपना बैग वहाँ छोड़ सकते हैं और आपको हमेशा आपका जो गाइड होगा वो आपको ये सजेस्ट करेगा कि आप अपना एक डे पैक अपने साथ रखिए। तो डे पैक में आप इतना ही सामान ले जाते हैं जो 2 दिन आपके वहाँ आराम से निकल जाएं। और उसके बाद ये आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको हेल्प करेगा ट्रैक में ये चीज़, क्योंकि जो केदारकंठा का ट्रैक है काफ़ी स्लिपरी होता है। सम टाइम जब स्नोफॉल होता है उसके बाद जब स्नो पिघलती है तो स्लिपरी हो जाता है। तो आप इतना बड़ा बैग ले जाना सम टाइम रिस्की रहता है कि आप बैलेंस ना बना पाओ, कहीं स्लिप हो जाओ। तो सबसे आसान है आप अपना डे पैक यूज कीजिए, साथ में ले जाइए और ये आपको काफ़ी ट्रैक में हेल्प करेगा और आपका ट्रैक इंजॉयबल बनाएगा। रक्सैक, ट्रैकिंग शू, डे पैक के बाद जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वो है ये ट्रैकिंग पोल। ये ट्रैकिंग पोल अगर आप केदारकंठा में जा रहे हैं या किसी भी ट्रैक में जा रहे हैं तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप अपने साथ एक ट्रैकिंग पोल कैरी करें। अगर आपके पास ट्रैकिंग पोल नहीं है तो आप केदारकंठा जो सांकरी है, जो बेस है, तो वहाँ पे कुछ रेंटल शॉप्स हैं जो एडवेंचर गियर जो रेंट पे देती हैं। तो इजीली आपको ये जो पोल है वहाँ पे 100 to 200 के बीच में इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आप जब भी केदारकंठा ट्रैक जा रहे हैं या कोई स्नो या विंटर ट्रैक में जा रहे हैं तो ये ट्रैकिंग पोल अपने साथ हमेशा रखिए, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा ट्रैकिंग के दौरान। के बाद अब मैं बात करता हूँ कि मैं इस बैग में एक्चुअल में क्या क्या कैरी कर रहा हूँ। तो ये मेरा बैग है, तो इसमें एक ये बोतल है। ये बोतल आपको जिसको हम थर्मस कहते हैं, जिसमें जो गर्म पानी जो है काफ़ी देर तक ये गर्म रखता है, तो ये आपको काम आएगा जुड़ा के तालाब और केदारकंठा बेस में। जो आपका जो पानी होता है वहाँ पे जो केदारकंठा का टेम्परेचर सम टाइम इस गोज़ टू -8, तो उसमें जो पानी है या तो फ्रीज हो जाता है और या बहुत ठंडा होता है, पी नहीं पा सकते। तो ये आपको इसमें हेल्प करेगा। तो आप इसमें हमेशा अपने साथ 2 बोतल रखिए। तो एक पहली बोतल ये जो मैं हमेशा रखता हूँ और एक मेरे पास दूसरा बोतल है जो जिसमें एक फ़िल्टर लगा है, तो उस बोतल को मैं अपने साथ रखता हूँ। ये मेरी दूसरी बोतल है वाटर टू गो। तो ये है, इसमें आपका एक ये फ़िल्टर लगा होता है। तो ये आपको अगर कभी यहाँ गंदा पानी कुछ ऐसा है जिसमें रेत होता है या कंकड़ होता है, तो उस समय ये आपको काफ़ी हेल्प। के बाद अब बात करते हैं इसके अंदर क्या है। तो ये मेरा इस टाइप से ये है, पैक किया हुआ मैंने ये। तो इसके अंदर जो है सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये कुछ बफ़ जिसे आप पहनते हैं, बफ़ ये डिकैथलॉन में आराम से अवेलेबल हो जाएंगे। ये गले में आप पहनते हैं, बफ़ हैं। फिर उसके बाद ये मेरा है, आप ये जो है मैं इस तरह से कुछ पैकिंग करता हूँ। ये मेरी टी-शर्ट्स हैं और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने साथ जो है सिंथेटिक ये टी-शर्ट या क्विक ड्राई वाली टी-शर्ट साथ में रखूँ जब भी आप ट्रैक में होते हैं, क्योंकि आपको स्वेटिंग होती है आप जब ट्रैक करते हैं। तो ये क्विक ड्राई पहनने का ये फ़ायदा होता है कि ये जल्दी सूख जाती हैं और ये स्किन टच होती हैं, बॉडी से टच में रहती हैं, तो आपका जो है ठंड नहीं लगने देता है। और मैं इसमें एक कॉटन टी-शर्ट रखता हूँ जब मैं ट्रैक नहीं कर रहा होता हूँ। सपोज़ मैं देहरादून से सांकरी जा रहा हूँ तो मुझे उस दिन ज़रूरत नहीं पड़ती, तो सम टाइम मैं अपने साथ एक कॉटन टी-शर्ट रखता हूँ। ट्राई बैग में मैं अपने ट्राउज़र्स और फ्ली जैकेट रखता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा फ्ली जैकेट है। ये क्विक ड्राई ये सिंथेटिक ट्राउज़र्स हैं। तो मैं हमेशा अपने साथ जब भी ट्रैक में होता मैं प्रेफर करता हूँ इनको पहनूँ। सो अगर ये क्विक ड्राई होते हैं, अगर ये गीले भी हो जाते हैं तो ये जल्दी सूख जाते हैं और ये
विंड प्रूफ होते हैं, तो आपको हवा इसके आर पार नहीं जाती। तो ये 2 ट्रे में 3 ट्राउज़र रख रहा हूँ। ये मेरा है रेन कोट कम विंड चीटर, तो ये दोनों काम करता है। तो मैं कभी भी अलग से रेन कोट नहीं रखता हूँ, ये मेरे दोनों काम करते हैं। तो बेसिकली अगर सम टाइम जब केदारकंठा का ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो जाता है या बारिश हो जाती है और विंड ब्लास्ट बहुत तेज़ होता है, तो तब बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो ये मेरा 5th लेयर का काम करता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं ट्रैक पे चलता हूँ बेसिकली तो मैं लेयरिंग में कपड़े कैसे पहनता हूँ, तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये जो मेरा है जो सबसे जो बेस लेयर कहते हैं, जैसे फर्स्ट लेयर जो होता है बेस लेयर, तो मैं ये पहनता हूँ। ये एक क्विक ड्राई है, आप इसको स्किन टच है, तो ये मेरा जो होता है फर्स्ट लेयर रहता है। तो उसके बाद जो सेकंड लेयर होती है मेरी, वो ये है, एक टी शर्ट होती है सिंथेटिक टी शर्ट जो इजीली अवेलेबल है, आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। तो मैं हमेशा इसको, ये मेरा सेकंड लेयर का काम करता है। और थर्ड लेयर में मेरा जो है ये एक फ्ली जो जैकेट होता है आपका, ये इजीली अवेलेबल है कहीं पे भी। इसके अंदर इस टाइप का ये रहता है, तो सो दैट आपकी जो बॉडी की हीट है ये बाहर नहीं आने देता है। तो ये मेरा थर्ड लेयर रहता है हमेशा। और जो फोर्थ लेयर है वो मेरा, ऑफकोर्स ये मेरा फेवरेट जैकेट है, ये फोर्थ लेयर है। तो इस जैकेट में, ये सिंथेटिक जैकेट है, तो मेरे पास वैसे डाउन जैकेट भी है, बट वो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप डाउन जैकेट लेके ट्रैक करें, क्योंकि अगर डाउन जैकेट अगर आप स्नोफॉल या रेन में हैं तो अगर वो भीग जाता है तो सूखता नहीं जल्दी, उसका प्रॉब्लम है। वेरेज ये सिंथेटिक है, तो इसमें क्या होता है, अगर ये भीग भी जाए तो ये जल्दी सूख जाता है। तो मैं हमेशा, ये मेरा फोर्थ लेयर का काम करता है। अब रही बात ज़्यादा विंड ब्लास्ट हो गया या बहुत ज़्यादा ठंड होगी केदारकंठा में, तब उस समय मैं इसको, जो मेरा रेन कोट कम विंड चीटर है, तो ये मेरा उसमें काम करता है। तो ये 5th लेयर के भी काम आ जाएगा, और अगर बारिश हो रही तब भी ये काम आता है। तो मैं ये यूज़ करता हूँ। जब मैं केदारकंठा बेस कैंप में पहुँच जाता हूँ, उस दिन मैं ये अपना जो एक इनर होता है जो ट्राउज़र के अंदर हम पहन सकते हैं, तो ये इनर ट्राउज़र के अंदर पहनता हूँ। और ये रहता है मेरा बेस कैंप और समिट, और वापस जब सांकरी आ जाते हैं तो फिर मैं चेंज कर लेता हूँ। तो ये सब मैं उस दिन रखता हूँ जब अगर ज़्यादा ठंड लगे तो। इसके अलावा मैं अपने साथ कैरी करता हूँ सॉक्स, ये वुलन सॉक्स है, ये दूसरा ये कॉटन है, और ये कॉटन कम ये जो है ट्रैकिंग के लिए स्पेशली डिकाथलॉन में मिलते हैं। तो मैं ये सॉक्स, 4 जोड़ी सॉक्स अपने साथ लेके चलता हूँ। ये है मेरा टॉयलेटरी किट, तो इसके अंदर मेरा सब कुछ रहता है, अपना जो भी आपको एक ज़रूरत पड़ती है वो सारा सामान इसके अंदर रहता है। मेडिसिन भी मैं साथ में लेके चलता हूँ अपने, दो कि ये सारा कुछ प्री अरेंज रहता है। तो मेडिकल किट जो है हमेशा साथ में रहता है, जो ट्रैक लीडर होते हैं या जो कैंप में आपको ईजिली अवेलेबल होता है। तो मैं अननेसेसरी सामान कैरी करना पसंद नहीं करता हूँ। कैरी करता हूँ ग्लव्स, ये आपको काम आएंगे हमेशा, ये आपके जो है वुलन ग्लव्स हैं, ये आपको काम आएंगे। उसके अलावा मैं जब समिट पे जाता हूँ, समिट के समय में मैं ये वाटरप्रूफ ग्लव्स अपने साथ कैरी करता हूँ। और इसके साथ एक मेरा कैप रहता है, वुलन कैप, ये समिट के समय मैं इसको बेस कैंप में और समिट में इसको यूज़ करता हूँ। तो मैं अपने साथ में कैरी करता हूँ एक स्नो गॉगल, तो ये आप हमेशा अपने साथ कैरी कीजिए जब भी आप समिट में जा रहे हैं, क्योंकि समिट हमेशा सनराइज़ के समय पे आप समिट पे पहुंचते हो, तो ये स्नो गॉगल आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सम टाइम लोग तो क्या होता है, डायरेक्ट जो सनलाइट होती है वो स्नो से रिफ्लेक्ट होकर आपके आइज़ में पड़ती है, तो स्नो ब्लाइंडनेस होने का खतरा रहता है। तो हमेशा अपने साथ एक अच्छी क्वालिटी का स्नो जो गॉगल्स है अपने साथ कैरी कीजिए। उसके अलावा मैं करता हूँ एक स्विस नाइफ, तो ये आपका है मल्टी टूल के काम आता है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पावर बैंक हमेशा अपने पास रखिए, क्योंकि जब भी आप केदारकंठा ट्रैक या जब विंटर ट्रैक करते हैं तो आपकी जो मोबाइल की बैटरी रहती है वो बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है। तो उससे बचने के लिए आपके पास एक अच्छा पावर बैंक होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आप अच्छे से वहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स और वीडियो ले सकें। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप हमेशा अपने साथ कैरी कीजिए, वो है ये हेड लैम्प। तो ये कुछ इस तरह से चलता है। तो आप जब भी सांकरी में हैं या आपका जो भी बेस कैंप है, आप तो आप अपने
वहाँ से इसको हायर कर सकते हैं, सांकरी से आप हायर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको जोड़ाकई तालाब और केदारकंठा बेस और समिट के समय बहुत हेल्प करेगा, बहुत। सो इस वीडियो में इतना ही। तो आई होप आपको ये थोड़ा एक आइडिया मिला होगा कि हम केदारकंठा जब भी ट्रैक जाते हैं तो अपने साथ क्या क्या लेके जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये आपकी हेल्प करेगा फ्यूचर ट्रैक्स के लिए। डिनर हो गया ना बढ़िया से? कोई भूखा तो नहीं रहा तो बता दो, मैं अभी स्विगी से ऑर्डर करवा दूंगा उसके लिए 100 मील, ठीक है? तो फिर ठीक है, करवा दो। कैंपटी वाटरफॉल ऑन द वे, सो इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि कैंपटी वाटरफॉल में हम जा भी नहीं सकते। मैं दिखा दूंगा आपको, हमारा डेस्टिनेशन ना होगा वहाँ पे भी नहा सकते हो, उसके बाद आने पर दो टेम्पो ट्रैवलर कैपेसिटी कितना है? 12 लोग एक टेम्पो में बैठते हैं, तो 10 इसमें बैठेंगे, जो 5 बैठेंगे दूसरे में बैठेंगे। वी हैव अनदर ग्रुप जो है 5 लोग उसमें। सो हे गाइस, सो आपने अभी देखा एक छोटा सा ब्रीफिंग था ग्रुप के लिए, तो यही सब था जो एक छोटा सा आई ट्राइड टू गिव देम माय बेस्ट। तो आई होप कि उनको समझ आया होगा थोड़ा बहुत, जो भी एक ट्रैकिंग पे हम लोग जाते हैं तो एक छोटा सा ब्रीफिंग मतलब क्या SOPs हैं वो सब मैंने कोशिश की बताने को उनको, और यही था आज का। तो ऑलरेडी 10:30, तो सोने का टाइम हो चुका है एज क्योंकि सुबह टाइम है किससे रिलैक्सिंग टाइम फॉर टुमारो, तो 9 बजे हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो इस ऑल फॉर टुडे। सो मैं कल फिर सुबह आप लोगों से सबसे मिलते हैं, तो आई विल गिव यू ऑल डे वाइज अपडेट ऑन केदारकंठा। तो साइनिंग ऑफ फ्रॉम होटल इन्विटेशन देहरादून। तो आप लोगों से कल सुबह मिलता हूँ मैं। टेक केयर, बाय, गुड नाइट।